बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम और आपकी आल पर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान कासिम सजाद प्रोग्राम अहवाल पटवार के साथ, और आज के वाले पटवार में हम बात करेंगे कि मानसून की बारिशों का सिलसिला शुरू हो चुका हुआ है। बरसात का मौसम है वो उसका जो है वो आगाज़ हो चुका हुआ है, सावन का, जिसे इस ज़बान में सावन कहा जाता है। तो अब जो है वो बारिशें भी हो रही हैं। अब देखा जाए तो मामूल से ज़्यादा बारिशें भी हुई गुज़िश्ता 2 माह में। तो झेलम की क्या सूरत हाल है? जब भी हम देखते थे कि बारिश होती थी तो कई कई घंटों तक झेलम के बाज़ार जो हैं वो गलियाँ मोहल्ले जो वो झील का मंजर पेश करते थे। बल्कि देखा जाए तो सिविल लाइन पर कई कई फुट पानी खड़ा होता है, जहाँ पे गाड़ियाँ जो है वो बंद लोगों की हो जाती थी। बाज़ारों में मोटरसाइकिलें बंद हो जाती थी, पानी दुकानों में दाखिल हो जाता है। कहीं 4 फीट तो कहीं 2 फुट तो कहीं 5 फुट पानी खड़ा रहता है तकरीबन 8-8 9-9 घंटे तक बारिश का सिलसिला थमने के बाद भी। तो मुख्तलिफ़ दुकानदारों से मिलते हैं, मुख्तलिफ़ शहरियों से मिलते हैं और उनसे जानने की कोशिश करते हैं क्या इंतज़ामिया की जानिब से अभी भी नालों की सफाई का काम करवाया गया है, जो सीवरेज के बंद नाले हैं उन्हें खोला गया है या नहीं, और इसकी सबसे बड़ी वजह क्या है, क्यों ये बारिश का पानी यहाँ पे जमा हो जाता है। गुज़िश्ता 3-4 बरसों से ये सिलसिला चल रहा है, जिसकी वजह से दुकानदारों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। बारिश होगी यहाँ पे 5-10 मिनट, लेकिन पानी आपको इधर पूरा पूरा दिन खड़ा मिलेगा। जैसे कि ये देख रहे करोड़ों का ये कारोबार कर रहे हैं ये लोग, इनका काम बनता है ये वाइपर लेके आ जाएंगे बाहर, वाइपर मारना ये गवारा समझेंगे, लेकिन ये अपने नाले गटर कोई चीज़ ये खुलवाएंगे नहीं, सही नहीं करवाएंगे। ये तो इनको चाहिए, करोड़ों के कारोबार है, हम लोग तो चले छोटा मोटा कारोबार है, हमारा अल्लाह सिस्टम चला रहे हैं। ये तो इनको दुकानदारों को चाहिए ना, लाजमी नहीं हर काम गवर्नमेंट नहीं करना है। ये तो दुकानदारों का काम बनता है कि अपने अपने गटर अपने अपनी जगह के सारा कुछ सही करवाएं। अब जब ये नहीं करवाएंगे तो फिर इनको यही हाल है, इनका पानी खड़ा हो इनकी दुकानों के अंदर। आप यकीन माने, आप आके देखा करें काउंटर पूरे पूरे डूब जाते हैं। ये बैरियल, हालांकि कई दफ़ा ये बैरियल भी डूब गया है। अब आप अंदाज़ा लगाएं बारिश कितनी मिनट होती है, यहाँ से आधा घंटा भी मुश्किल है, लेकिन वो नहीं होती। लेकिन यहाँ पानी आप देखें तो बहुत ज़्यादा खड़ा हो जाता है। बारिश के दौरान यहाँ पे क्या सूरत हाल होती है बाज़ार की? इसके दौरान बहुत बड़ी सा सैलाब आ जाता है। पता लगता है कि ये वैरान इलाका हो गया। टोटली जो निज़ाम है ना साਡਾ खरीदारी ਦਾ ਛਾਪਰ ਬੈਕ ਤੇ ਵੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਨਾਲੇ ਵਗੈਰਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਸਫਾਈ ਬੜੀ ਕੀਤੀ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਹਫ਼ਤਾ ਡੇਢ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਉਹ ਫਿਰ ਛਾਪਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਨੇ, ਫਿਰ ਡੱਕੇ ਲੱਗਦੇ। ਉਹ ਵਜ੍ਹਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਪਾਣੀ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਇੱਥੇ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਵੇ। ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਤ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੁਲੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਸਫਾਈ ਸਹੀ ਮੁਕੰਮਲ ਨਾਲੇ ਹਲ ਕੱਢਣ, ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ 10 ਦਿਨ ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਰੁਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਨੇ ਆ। 12-12 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਇੱਥੋਂ, ਕਿ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਨੇ ਆ ਜਾਂ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਆਉਂਦੀ ਆ ਕੇ ਤੱਕ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਨੈਟ ਤੇ ਚਾੜ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਸੱਲਾ, ਅੱਲਾ ਤੋਂ ਵਕਲੀ ਢੱਲਾ ਜੇ ਸੌਦੇ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਵਿਚਾਰਾ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਇਹਨੇ ਲਾਏ ਠੀਆ, ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਇਹਨੇ ਠੀਆ ਲਾਇਆ। ਸਾਲ ਜਿਹਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਪੁੱਛ ਲਵੋ। ਟਰੰਕ ਗੁਜ਼ਾਰ ਤੇ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਨੀਵਾਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਖੁਰ ਗਿਆ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਸੀਮਟ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਆਪਣੇ ਪੱਲੂ ਲਵਾਇਆ ਸਾਹਮਣੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਖੱਡੇ ਭਰੇ ਹੋਏ। तो बड़ा नालियां से कोशिश बड़ी करे, नालियां च पानी कढ़े साड़ी गौरमेंट कढ़े कमेटी कर ले, फिर गंद पै जाने बिच बड़ा रफड़ पानी पानी हो जाता थे, फिर मजबूर होकर समठिए चुकने पैंदे। नाज़रीन, इस वक्त गला मंडी में मौजूद हैं हम, और इस वक्त हमारे साथ यहाँ पे एक फल फरोश और मौजूद हैं। हम इनसे भी बात करते हैं और इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि बारिश के दौरान यहाँ गला मंडी के साथ साथ जो शहर के मुख्तलिफ जो गली मोहल्ले हैं, मुख्तलिफ बाज़ार हैं, उनकी क्या सूरत हाल होती है, उसकी वजह क्या है कि दरियाए झेलम के किनारे होने के बावजूद झेलम शहर जो है बारिश के दौरान कई कई घंटे तक झील का मंजर पेश करता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी सर, इधर बहुत ज़्यादा पानी खड़ा होता है। हमारी भी 2-3 गाड़ियाँ रुड़ी हैं यहाँ पे तरबूज की, तो ऐसे पता लगता है यहाँ सैलाब है। तो ये नाले साले सब बंद हो जाते हैं। वो जितना बाज़ार का पानी है सब, जितना शहर का पानी है गली महल्ले का, सब इधर ही आता है। इसके आगे निकासी नहीं है कोई। ये बल्दिया के पास जाते हैं, वो कहते हैं आ जाएंगे कल आएंगे, वैसे काम पड़ा हुआ रहता है। इसीलिए तो जब बारिश होती है, जब पानी आप लोगों का नुकसान हो जाता है, तो उसका उजाला कोई करता है? कोई भी नहीं करता, हम खुद करते हैं। हमने खुद करना है। आड़तियों के रकमें खाते हैं, मकरूज़ हो जाते हैं मंडी के, बस। देखा जाए तो इस सूरत हाल में जो यहाँ के जो अबान हैं वो आढ़तियों के मकरूज़ भी होते हैं, क्योंकि अगर फल या सब्ज़ी लेके आएँ, जैसे इनका ये कहना था कि तरबूज की 3 गाड़ियाँ ये इनकी जो है वो पानी में यहाँ बह गई थी। इसी तरह नुकसान होता रहता है इन लोगों का, लेकिन अजाला कोई नहीं करता। क्योंकि नालों में शापर वगैरह काफ़ी हद तक जो है ना फंसे हुए हैं, जिसकी वजह से जो है ना पानी खड़ा हो जाता है। ठीक है, इंतज़ामिया सफाई तो करती है,
लेकिन निकासी का निज़ाम नहीं बेहतर है, तो इस वजह से जो है ना ज़्यादा पानी खड़ा हो जाता है। अगर पानी की निकासी का निज़ाम हो जाए अच्छा, तो फिर पानी नहीं खड़ा होगा बाज़ारों में, जिसकी वजह से दुकानदार परेशान हो जाते हैं। अक्सर जो है ना जब बारिश होती है तो दुकानदार दुकानें खोलते ही नहीं, वो बंद कर देते हैं दुकानें। तो जब फिर क्योंकि बारिश होगी तो फिर पानी खड़ा हो जाएगा, तो फिर बाज़ार में कस्टमर तो नहीं आएगा, ये वजह है। बहुत पानी इधर खड़ा होता है, इधर हमारे कस्टमर भी नहीं खड़े हो सकते, इतना पानी होता है कि कोई खड़ा हो भी नहीं सकता। तो बहुत ना मसला बनता है, बाइक वालों को, गाड़ी वालों को, सबको मसला बनता है। निकासी नहीं करती, गौर नहीं करती, जगह जगह पानी खड़ा है, हर बंदा गिर रहा है, जिधर देख लो पानी पानी है। ये पूरी बाज़ार है ये हमारा, ये देखो जब बारिश होती है ये बाज़ार बंद हो जाता है, दस्ती वो घर चले जाते हैं बंद करके। इस इंतज़ामिया का क्या फ़ायदा, इस इंतज़ामिया का फेल है ये कि मेरे कागज़ में ये ज़ीरो है। ये सीवर लाइन जो है हमारा सारा ना ये बंद हो जाता है, क्योंकि पानी की निकासी नहीं है, पानी खड़ा हो जाता है, वहाँ परेशान होती है, फिर गाहक नहीं आता है, तो मजबूरन बाज़ार बंद रहता है, फिर हर दुकानदार परेशान है। अच्छा, क्या इंतज़ामिया को कोई नई पाइपलाइनें बिछानी चाहिए, सीवरेज के कोई नए नाले बनाने चाहिए, या वो पुराने नाले हैं वो अब देखा जाए तो बहुत से प्लाजे भी बन गए हुए हैं, दुकानें भी बन गई हुई हैं, घर भी, जो पुराने नाले थे वो उनके नीचे आ गए हुए हैं, जी जी तो वो उनकी बेहतर सफाई नहीं हो पा रही। जी जी तो इसमें ये देखा जाए तो वो जब नक्शा बनाते हैं बल्दिया वाले, तो उस वक्त वो भी उनको भी तो ख्याल करना चाहिए ना कि नाला नीचे आ रहा है। जी जी बिल्कुल ऐसे ही उनको करना चाहिए, लेकिन ये है कि अब इसका तो कोई ना कोई गवर्नमेंट को हल निकालना चाहिए ना, इसका क्या करना चाहिए, नए नाले बनाने हैं या पुराने कोई ऐसी तरतीब हो गई वो खुल जाए, पुरानों की सफाई करवा लें। सब ठीक हो जाए, पुराने नाले की सफाई हो जाए ईमानदारी नाल, ईमानदारी नाल सफाई नहीं होती। कितने बरसात तो ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਦੇਖਦੇ ਆ अब साड़ी दे 70 साल उम्र हो गई है, ये काम देख रहे हैं, नाला दिन ब दिन बंद हो रहा है, बस वो ज़्यादा हो गया है, हूँ ज़्यादा पानी रुकता है ਜਦੋਂ ਦਾ बन बने ये भी गल है, कोई टेक्निकल नुक्स है उन्हें ठीक कराओ। कहीं बारिश होती है तो बाज़ार क्या और गली क्या, कोई भी मोहल्ला हो शहर का, सब एक जैसा ही मतलब हिसाब होता है, कोई समझ नहीं आती कौन सी गली किधर है, क्या हिसाब है, या बाज़ार की कौन सी रोड किस तरफ जाएगी, क्योंकि सब तालाब और नदी नाले का मंजर पेश कर रहे होते हैं। तो इसलिए हमारी तो इंतज़ामिया से यही दरख्वास्त है कि ये नहीं कि कोई बड़ी कोई अच्छी बारिश हो या तेज़ हो, उस पर चक्कर नहीं, हल्की भी अगर बारिश होगी थोड़ी देर भी, आधा 15 मिनट 20 मिनट होगी, फिर भी ना सारा शहर मतलब तालाब का मंजर या दरिया का मंजर पेश कर रहा होता है। हमारी तो इंतज़ामिया से यही दरख्वास्त है कि नालों की हो सके तो सही तरह मेंटेनेंस करवा दें। तो बाकी ये है कि जो इधर मतलब नदी नाले ज़ाहिर है हर बाज़ार में एक मेन होल होता है, उसको भी सफाई सुथराई उसकी सही तरह क्लियर करा दें, तो ये है कि मेरा सूरत हाल बेहतर हो जाएगी। तो बाकी क्या कह सकते हैं सर, ये है कि ना जो कंडीशन है शहर की निकासी आपके लिहाज से वो बहुत बदतर है। आज के है वाले पटवार में हम बात कर रहे हैं कि झेलम शहर बारिश के दौरान झील में तब्दील हो जाता है, इसकी वजूहत क्या हैं, और उस दौरान अगर खुदा न खास्ता जब ये बारिश होती है तो बरान रहमत झेलम के दुकानदारों के साथ साथ शहरियों के लिए भी जहमत बन जाती है। तो हमारे साथ इस वक्त एक दुकानदार मौजूद हैं, हम इनसे भी बात करते हैं और इनसे जानने की कोशिश करते हैं कितने बरसों से आप इस अजियत को झील रहे हैं, और जब ये ऐसी सूरत हाल होती है तो उस वक्त आप क्या करते हैं फिर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, मामला ये है कि हम तो कई दहाइयों से इस शहर में रह रहे हैं और देख रहे हैं कि जब भी यहाँ बारिश होती है तो जो शहर है वो एक दरिया का मंजर पेश करता है, कारोबारी ज़िंदगी मुअत्तल होकर रह जाते हैं और इंतज़ामिया का कोई किसी जगह पे भी कोई वजूद नज़र नहीं आता, और लोग जो दुकानदार जो हैं अपनी मदद आप के तहत नालियों की भी सफाइयाँ करते हैं, वेपर उठाकर तो पानी का निकासी का खुद ही इंतज़ाम करते हैं। तो हमारी तो इंतज़ामिया से यही सदा है कि खुदा इस मामले की तरफ तवज्जो दी जाए और लोगों को जो बारिश हो जाने से कारोबारी नुकसान होते हैं उस पर खुदा तवज्जो दी जाए। हमारी यही सदा है इंतज़ामिया से कि खुदा इसकी तरफ तवज्जो दे। से नाले ऐसे हैं कि जहाँ पे अब बड़े बड़े प्लाजे तामीर हो चुके हैं, दुकानें तामीर हो चुकी हैं, लेकिन वो हुए भी तो बल्दिया की इजाज़त से ही हैं, उनके नक्शे पास हुए हैं, तो वो नाले नीचे दब गए हैं, बंद हो गए हुए हैं, जिनकी सफाई अब हो नहीं सकती। तो शहर का पानी अब जो सीवरेज का जो पानी है और जो बारिश का पानी, अब वो दरिया की जानिब जाए कैसे? देखिए, ये तो इंतज़ामिया को इस मामले में देखना चाहिए ना कि वो जैसे प्लाजे बन गए हैं नालों के ऊपर और सीवरेज का सारा निज़ाम बंद होकर रह गया है और पानी की निकासी नहीं है, तो ये तो इंतज़ामिया को चाहिए ना कि इसकी तरफ तवज्जो दे और वो जो नाजायज़ तजावज़ात है उनको हटा के तो सीवरेज के निज़ाम को बेहतर करे ताकि लोगों को इस अज़ियत से निजात मिले। जैसे कि आज के है वाले पटवार में हम बात कर रहे हैं कि झेलम शहर में बारिश के दौरान क्या सूरत हाल होती है। जैसा कि अब देखा जाए तो मौसम बरसात है और मानसून की बारिशों का सिलसिला भी जो शुरू हो चुका है मुख्तलिफ गली महलों और बाज़ारों में। तो इस वक्त हमारे साथ यहाँ पे एक मुर्गी फरोश मौजूद हैं, हम इनसे बात करते हैं और इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि इनको किन मसाइल का सामना करना पड़ता है और क्या सूरत हाल होती है और मुश्किलात कितनी होती हैं शहरियों को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी।
ये पानी की जो सूरत हाल है, ये तो बहुत ज़्यादा पानी यहाँ खड़ा होता है। इसके लिए कोई जदोजहद नहीं है, इसके लिए स्ट्रगल करनी चाहिए, इसके लिए भाग दौड़ करनी चाहिए। सिविल लाइन पे चले जाओ तो मेरा ख्याल है वहाँ पे बोर्ड की ज़रूरत पड़ती है। तो लोगों की गाड़ियाँ इस तरह खड़ी होती हैं, कई बेचारे इतने परेशान फैमिलीज़ वाले होते हैं, बहुत मुश्किल है। लेकिन ये पानी के लिए ये बहुत ज़्यादा, जो यहाँ तक घरों में पानी, डोमेस्टिक घरों के अंदर पानी चला जाता है। हाँ जी बिल्कुल, ये बिल्कुल एग्जैक्ट मैं कह रहा हूँ, क्योंकि मैं तो एक मज़दूर आदमी हूँ। लेकिन ये पानी का यहाँ खड़े होना, ये वो सामने आप देख सकते हैं कि यहाँ एक दफ़ाई आमा का एक नलका लगा हुआ है, वहाँ पे पानी बिल्कुल ये नकारा हो गई है, खुई कुआं सामने। ये क्या है कि यहाँ पानी कम से कम 1, 1.5, 2 फुट से ऊपर होता है। ये घरों में लोग वेपर लेके, इस गली के अंदर भी घरों में चलता है पानी, और वेपर लेके औरतें और बच्चे सारे लगे हुए हैं। तो मेरा ख्याल है ये इसके लिए मेहनत करनी चाहिए। लेकिन दूसरा प्रॉब्लम ये है कि शॉपर बैग, इसके लिए हम सबको कोशिश करनी चाहिए कि शॉपर बैग को डस्टबिन में रख के, वो आजकल तो बहुत अच्छा उन्होंने निज़ाम बनाया है गवर्नमेंट वालों ने कि ये डस्टबिन वगैरह होते हैं, वो फ़ौरन शेवल आते हैं, वो लेके निकल जाते हैं। तो मकसद ये है कि ये पानी के लिए फिर भी थोड़ी सी कोशिश करनी चाहिए कि ये बहुत ज़्यादा ना हो, लेकिन ये नाले वगैरह, ये चीज़ें वगैरह बिल्कुल क्लियर करने चाहिए। इनको हर हफ्ते के बाद क्लियर होना चाहिए। ये हाँ मेरे लिए नहीं है, हम सबको ये प्रॉब्लम है जी। यहाँ पे बहुत सारी मुश्किलात हैं, ये शहर में भी मुश्किलात हैं। ये अगर ये पहले ही कोशिश की जाए तो मेरा ख्याल है ये मुश्किल पेश नहीं आएगी। बिल्कुल, ये बर वक़्त अगर नालों की सफाई होगी तो ऐसी सूरत हाल नहीं होगी। तो हमारे साथ यहाँ पे और भी शहरी मौजूद हैं, हम इनसे भी बात करते हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं ये इस हवाले से क्या कहते हैं। नए नाले बनेंगे तो ये सूरत हाल ठीक होगी? हाँ ठीक हो सकती है, सही हो सकती है। नए बनेंगे तो, ये तो पहले बंद किए लोगों ने, सब ने, नए बनेंगे तो उसकी अच्छी सूरत हो जाए। पुराने नाले जो है कमो बेश भी ये सिविल लाइन के जो से है 5 फुट चौड़े थे, कम से कम 10 फुट गहराई थी इनकी। ये सफाई ना होने की वजह से ये ब्लॉक हो गए हैं। बेहतर जो तरीका है इनकी सफाई की जाए, मशीनरी भी है इनके पास, लेकिन जब तक इनको पैसे ना दिए जाएं ये सफाई के लिए आते नहीं है। अभी जैसे आप देख रहे हैं इनकी जो हकरूब है, इनकी हड़तालें चल रही हैं, गली मोहल्लों में गंद इतना ज़्यादा पड़ा हुआ है, नालियाँ नहीं साफ़ करते। पिछले दिनों ने इन्होंने वाक भी की थी हफ्ता सफाई के सिलसिले में। वो वक्ती तौर पे ठीक है, डीसी साहब ने वो ड्रम वगैरह रखे थे सफाई के लिए, वो भी अच्छा किदाम था। लेकिन मेन जो मसला है इनका सफाई का है, ये सफाई करें। सफाई वो एक आता है सफाई करके जाता है, दूसरा सुबह झाड़ू लगाता है, वो फिर नाले में फेंक देता है। बेहतर तरीका यही है कि इनको साफ़ किया जाए। नए के तो पैसे जितने भी हैं वो इनको जेबों में चले जाते हैं। पहले भी ये मुशर्रफ दौर में इतना रुपया आया था, इन्होंने कोई नहीं लगाया, आगे पीछे लगा के सरसीदा फिर ख़त्म कर दिया। अभी फिर ये वही सिलसिला शुरू है कि आप इसको बेहतर है कि सफाई की जाए। ये आप तहसील रोड पे देखते होंगे कितने में गड्ढे किए हुए हैं, सफाई कर रहे हैं, लेकिन प्रॉपर तौर पे नहीं है। जहाँ पे मेन मसला है वहाँ पे सफाई करें ना। अब आप लास्ट पे जाके करते हैं, स्टार्टिंग पे छोड़ देते हैं, उसको पहले हल करें। यहाँ जी बारिश के दौरान कम से कम 3 से 4 फुट पानी मतलब खड़ा हो जाता है। और जितनी ये चौक के दुकानें हैं ना, ये सब तकरीबन ये समझे कि इनके अंदर पानी चला जाता है। और ये गड्ढे बड़े हुए हैं, ये देख लें आप, मोटरसाइकिलें कितनी दफ़ा इधर एक्सीडेंट हो चुके हैं, कोई इसका इंतज़ाम नहीं है। और सफाई का तो बिल्कुल नाकस इंतज़ाम है, वो बिल्कुल है ही नहीं है। जो नाले बने हुए हैं वो सारे फुल के मतलब हो चुके हैं, उनमें कोई सफाई का इंतज़ाम नहीं है, कोई सफाई वाला नहीं आता, कोई मतलब इधर नहीं चक्कर लगाते, ना ही कोई चेकिंग वगैरह करने के लिए कोई मतलब इधर चक्कर लगाता है, कोई आता ही नहीं है। तो ये रिक्वेस्ट है इंतज़ामिया से हमारी कि ये इस मतलब बाज़ार और ख़ास करके चौक अल हदीस और दुल्हन बाज़ार, इसमें से ज़रा सफाई का इंतज़ाम करें। ये दुकानदारों की बहुत बड़ी परेशानी है और इसका हल करें, मेहरबानी होगी आपकी। इस एरिए में पानी कोई जमा नहीं होता, सारा निकासी है निकल जाता है। असी बेफिक्रे हैं, कोई पानी नहीं जमा होता। अच्छा, आपको कोई फिक्र नहीं है, तो बाकी जिनका होता है नुकसान या बाकी शहर की क्या सूरत हाल देखते हैं आप? जब घर से दुकान तक आते हैं तो उस वक्त क्या सूरत हाल होती है? असी ये दरिया वाली साइड तो आने, कोई पानी किसी साइड से होंदा ही कोई नहीं। पानी साफ सुथरा माहौल होंदा है, बेहतरीन निकासी की है, सड़क नवीं बनी हैं, बाजार दी भी सड़क नवीं बन गई।
कोई पानी इकट्ठा होता ही नहीं, नाले शाले चालू न। बिल्कुल जी, ये बहुत अच्छी बात कर रहे हैं कि नाले भी जो हैं वो अब बंद नहीं है, सीवरेज के नाले भी बन चुके हैं, सड़कें भी बन चुकी हैं और पानी कहीं नज़र आता ही नहीं है। मतलब इनका ये कि हम जितना भी कह लेंगे इंतज़ामिया को किसी बात का कोई असर नहीं होगा, ना ही इंतज़ामिया ने इसका कोई हल निकालना है। अब लोगों ने यही है कि अपने दिल को तसल्लियाँ देना शुरू कर दी। मज़ीद आगे बढ़ते हैं और मुख्तलिफ लोगों से मिलते हैं और उनकी राय भी जानते हैं। 10 मिनट या 15 मिनट भी बारिश होती है ना, इधर थोड़ी सी स्पीड से बारिश, ये मेन बाज़ार है झेलम का। मेन बाज़ार का मतलब होता है मेन दिल है, कारोबार का मेन एरिया यही है। और फी जो दुकानें हैं ना उनको लाखों रुपए किराए हैं, ठीक है, करोड़ों की मालियत है इनकी। और पानी का ये हिसाब है कि 10-15 मिनट बारिश होती है और फिर पूरा दिन पानी रहता है। इधर आप कश्ती चला सकते हैं, आप आएँ, आपने देखा भी होगा, इधर इतनी देर तक इधर कश्ती आप चला सकते हैं। वो फिर इतनी मुश्किलात होती हैं। असल में मसला ये कि काम वैसे भी नहीं है, कारोबारी हालात बिल्कुल नहीं है। महंगाई की वजह से लोग परेशान हैं, दुकानदार परेशान हैं, अखराजात नहीं निकलते, किराए बिजली के बिल आपके सामने महंगाई। और ऊपर से ये काम हो जाता है वो 1-2 दिन वो गया, ठीक है। उसके बाद ये है कि इंतज़ामिया को चाहिए कि ये जो निकासी का ये दरिया, 7 तो दरिया है, इसमें तो हो ही नहीं सकता कि मेन बाज़ार में 7 दरिया है और पानी खड़ा हो। निकासी का इंतज़ाम अच्छा हो, थोड़ा सा पाइप पड़े हों, थोड़ा सा काम वो उस तरफ जो था उस तरफ पानी खड़ा होता था, वो उधर चेयरमैन साहब ने काम करवाया है, वो सीधा दरिया में जाता है, वो उधर कोई पानी नहीं खड़ा होता, थोड़ी देर खड़ा होता सारा। ये आपकी सिविल लाइन पूरी, और ये इधर चाहे आप कश्ती चला लें, पूरे बाज़ार में फिर लें, कोई मसला नहीं है। और वो जाता ही नहीं है, शाम को बारिश होती है, सुबह पानी जाता है इधर से। अभी सुबह 10 मिनट बारिश होनी है, 15 मिनट, और पूरा मेन बाज़ार में इधर जनाब पानी, लोगों के नुकसान हो रहे हैं। वो नया बाज़ार है, उधर हाफ शटर तक पानी आ जाता है, पुराने पुल वाली साइड पे जाए, सिर्फ क्या है दरिया साथ है, इतना दूर भी नहीं है। होता है ना कि 1 किलोमीटर आधा किलोमीटर साथ है, सिर्फ ये है कि पाइप नहीं है, कोई निकासी का इंतज़ाम नहीं है, कोई पाइप बड़े डले हों, पता नहीं क्या हमें पाकिस्तान से पहले के ये सारे काम हुए हैं, उसके बाद कुछ भी नहीं है। बस वो टाइलें लगा दी, काम ख़त्म। ये गैस वाले आए थे, उन्होंने सारा निज़ाम ख़राब कर दिया, सारा उन्होंने तोड़ा है, पूरे बाज़ार को, पूरे शहर को तोड़ा है, फिल खुद किया अपनी मदद आप। अभी कई गलियां हैं वो पानी आता है वो ऊपर बह जाती हैं सारे, अपनी मदद आपके तहत हर बंदे ने काम किया। लेकिन यह है कि लोग परेशान हैं, दुकानदार सख्त परेशान है, कारोबार नहीं है, ठीक है। और ऊपर से ये काम हो तो फिर तो आपके सामने क्या हालात है, क्या वाक़यात है। अभी भी बाज़ार में देखें, आधे घंटे की बारिश होनी है, ठीक है, ये सुबह फजर टाइम पानी निकल रहा है मेन बाज़ार में। ये कोई मोहल्ला गली नहीं है, ये मेन बाज़ार है, ये अरबों रुपए की प्रॉपर्टी है लोगों की और लाखों में किराए हैं। ये ना आप समझेंगे ये कोई 10-20 हज़ार किराए पे बैठे हैं, ये जितने दुकानदार बैठे हैं इन्होंने 20-20, 25-25, 30-30 लाख एडवांस दिया है और किराए हैं लाखों में, 1.5 लाख, 1.5 लाख, तो उसकी ये हालत है, आप खुद देख लें। जी, आप ये किरायों की बात कर रहे हैं तो सबसे बड़ी बात है ये गवर्नमेंट को लाखों रुपए टैक्स भी तो सालाना अदा करते होंगे। सर जाहिर बात है, अगर करोड़ों अरबों की प्रॉपर्टी है तो लाखों रुपए टैक्स देते हैं तो फिर ही है ना, तो वो लगता कहाँ पे ये बताएं ना हमें। हमारा तो ये सवाल है ना, लगाना तो भी गवर्नमेंट ने है, हमने तो नहीं लगाना। वो तो टैक्स देते हैं, जाहिर बात उनकी प्रॉपर्टी, उन्होंने तो देना ही देना, वो तो लेना ना दे टैक्स तो पता लगा उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होती है, ये तो आपको भी पता है। 1 सेकंड नहीं उनको आगे पीछे, लेकिन ये है कि लगाना नहीं है। आपके सामने बाज़ार की जो हालत हो जाती है ये तो भी कोई भूली चुकी बात ही नहीं है ना। इधर सैलाब, इधर मैं कहता हूँ हाफ शटर तक पानी, लोगों की दुकानों में बहुत परेशानी होती है, बहुत ज़्यादा परेशानी। जो कस्टमर आए होते हैं ना, मतलब सुबह के आए हैं, बारिश होगी, वो बेचारे फंस गए इधर। वो रक्शे वाले ने भी क्या करना, उसने भी फ़ायदा उठाना, उसने भी कहना 300 दो इधर से वो आपको पुल क्रॉस कराऊँ, जैसे दरिया बन जाता है। इधर से सिर्फ वो आखिर तक सिर्फ ये 2 मिनट का रास्ता है, ये 2 मिनट का वो 300, 200, 150, 1 सवारी से लेते हैं। ये अगर देखा जाए तो वो रास्ता सिर्फ 3 से 400 मीटर का फासला है, पैदल भी 2 मिनट की 3 की मसाफत है। जब बारिश की सूरत हाल में जो ख़वातीन बाज़ार में आ जाती हैं और कई फुट तक जो है वो 3-3, 4-4 फुट पानी में फंस जाती हैं, तो वो फिर आप मजबूरन रक्शे वाले से कहती हैं, तो रक्शे वाला भी 3-3, 4-400 रुपया उनसे लेता है। यहाँ भी ये भी मनमानियाँ चल रही हैं। नाज़रीन, इस वक्त मौजूद हैं हम झेलम के दुल्हन बाज़ार में, इनसे बात करते हैं और इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि ये इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे। बरसात का मौसम है और बरसात के मौसम में हल्की हल्की सी अब रिमझिम हो या मूसलाधार बारिश हो तो सूरत हाल एक जैसी होती है इन बाज़ारों और गलियों में। मज़ीद इनसे बात करते हैं और इनसे जानने की कोशिश करते हैं ये इंतज़ामिया को क्या राय देंगे कि ऐसी सूरत हाल ना हो। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। असल च ज़ाहिर है बाज़ार च पानी पानी होंदा है, ज़ाहिर है इंतज़ामिया नूं चाहिदा है कि कम से कम कुछ ना कुछ ऐदा करना
तो जाहिर है बाजार 'ਚ जिसम बारिश होएगी दुकाना अंदर तक पानी चला जाता कि ना, ठीक है ना। इस दे बारे 'ਚ जाहिर है सारे बाजार दे इकट्ठे होके अगर एक होके अगर सारे निज़ाम इंतजामिया को जान ना, ये सारा निज़ाम सही हो जाता है, मगर कुछ भी नहीं होता, सिर्फ गल्लां न बस। तो एक हो गए दुकानें तो उस दिन बंद कर देते हैं, उस दिन तो आप एक ही होते हैं ना जिस दिन बारिश का पानी जमा होता है। उस तो बाद भी तो इक्का करना चाहिए ना, ज़ाहिर है देख लो तुसी गटर का इंतजाम कर लो, अगे देख लो सारे तकरीबन बंद हैं, कोई निज़ाम नहीं है, कोई इंतजाम नहीं है, कुछ भी नहीं है। होना चाहिए ना, ज़ाहिर है पानी पानी होता है जिस टाइम निज़ाम ख़राब होता है, कुछ ना कुछ तो होना चाहिए ना। कहे तो आधा किलोमीटर भी दरिया नहीं है, तो बारिश का पानी या सीवरेज का जो पानी है वो दरिया की में जाने के बजाय शहर के बाज़ारों में आके 8-8, 9-9 घंटे तक क्यों मंडलाता रहता है? इसकी वजह क्या है और इसका हल क्यों नहीं हो रहा? और अब देखा जाए तो मानसून की बारिशों का भी सिलसिला शुरू हो चुका है। वो जैसे इंतज़ामिया ने ये कहा था कि हमने नालों की सफाई की है, आपने ये शहर के जो बाज़ारों के नाले हैं उन्हें साफ़ करते हुए देखा है? नहीं, सफाई होते हुए नहीं है। ये नालियाँ बंद हैं इसलिए पानी बाज़ार में खड़ा होता है, तो ये इसलिए रुकावट है। बाज़ार में कस्टमर भी नहीं आते हैं, बाज़ार में पूरा पूरा दिन किना पानी खड़ा रहता है, नालियाँ बंद हैं इसकी वजह से। नालियाँ बंद हैं, पूरा पूरा दिन बाज़ार में कस्टमर भी नहीं आते। तो हमारे साथ यहाँ पे एक और दुकानदार मौजूद है, हम इनसे भी बात करते हैं और इनसे भी जानने को। अस्सलाम वालेकुम जी, कहना चाहेंगे? ये तो भाई कमेटी वालों का काम बनता है ना, सफाई करवाएं, नालों की सारी सफाई हो। इधर जो सफाई करने वाले आते हैं वो उनको अपनी पड़ी होती है, हमारी जेबें पहले ताज़ी करें, ताज़ी जेबें करके भी वो कहते हैं जी हमसे काम नहीं होया जाता। हम जो हमारे पास आता है इधर वो कहता है जी हमें पहले पैसे दो फिर हम साफ़ करेंगे, ठीक है, पैसे भी ले जाते हैं, सफाई भी नहीं करते हैं, इस वजह से ये पानी ये बंद हो जाता है नालों का। ये मतलब कि जो बल्दिया के मुलाजम हैं तनख्वाह उधर से भी लेते हैं और दुकानों से, गली मोहल्लों की तो हमें शिकायत पहले भी मिली थी कि लोगों के घरों से जब वो दरवाज़ों पे दस्तक दे के जाके पैसे लेते हैं जी आपकी नाली साफ़ की है, तो बाज़ारों में भी यही सूरत हाल है। यही सूरत हाल है। अभी हफ्ता हो गया मैं उनको कह रहा हूँ यार भाई पैसे ले लेना, जो करना होगा कर लेना, ये नाला साफ़ कर दो। अभी देखो ये कितना कचरा पड़ा हुआ है इस नाले में, कोई नहीं सफाई करने आ रहा है इधर। जब बारिश होती है ना तो हमारे लिए तो अज़ाब बन जाता है। ये इस गली आप देख रहे हैं कि जब थोड़ी सी बारिश होती है इस गली में कम से कम घुटने घुटने जितना पानी आ जाता है और वो पानी घंटे लगते हैं कि वापस जाता है। ये पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था, ये 3-4 साल से ऐसा होना शुरू हुआ है। पहले बारिश होती थी, पानी आधे घंटे पौने घंटे बाद रिलीज़ हो जाता था, गली से निकल जाता था। लेकिन अभी ये पीछे ये गली हो गई, उससे पीछे छोटी ये साथ थोड़ी बाज़ार हो गया, इनमें पानी खड़ा ही रहता है काफ़ी देर और लोग बेचारे बिज़नेस से परेशान होते हैं, आते हैं बेचारे दुकानें बंद करके चले जाते। 12 बजे बारिश हुई, उसके बाद कोई चॉइस ही कोई नहीं ना इनके पास कि भाई क्या करना क्या नहीं करना, ये चले जाते हैं दुकानें बंद करके। तो इनका बड़ा लॉस हो रहा है, मतलब काफ़ी अरसे से कोई पूछने वाला नहीं। कभी किसी को आप कह दो कि भाई आप आके देख लो गली में क्या है क्या नहीं, ये ढक्कन उठाएंगे गटर का, उठा के थोड़ा सा साफ़ निकाला पानी, उसमें से निकाल दिया है जी पानी चला गया जी, तो उसके बाद फिर वही बात। मतलब है इसका कोई हल इनको निकालना चाहिए, इनको कुछ देखना चाहिए क्या क्या हो सकता है। लोग बहुत परेशान हैं, ख़ास करके कारोबारी लोग, दूसरे जो बेचारे आते हैं वो भी परेशान हो जाते हैं कि क्या करना है, कि बाज़ार में हम आए हैं चीज़ें लेने के लिए, दुकानें सारी बंद हैं। इनकी मजबूरी है, पानी की वजह से बंद करके चला जाते हैं। मेरी ये दुकानें सारी, इसमें पानी अंदर घुस गया था, चला गया पानी, ये पिछले 2-4 महीने की बात है। ये बेचारे लोग आए रात को, इन्होंने अपना सामान उठाया कपड़े बचाने के लिए, जो कुछ कर सकते थे, फिर भी इनका नुकसान हुआ काफ़ी। पानी अंदर दुकान के अंदर चला जाता है। तो ये पानी पहले ऐसा होता नहीं था। क्या इसका मसला किसके पास है, किसके पास जाएं, क्या करें, कोई समझ नहीं है। गलियों में भी, बाज़ारों में भी, गलियों में भी क्या करे बंदा। तो 3-3, 4-4, 5-5 घंटे पानी रहता है, उसके बाद भी उतरता है, फिर चिक्कर हो जाता है, फिर लोग क्या। सारी नाली बंद है, देखो सारी नाली बंद है। तो ये 2-3 साल तो नहीं, ਜਦੋਂ ਦਾ ਇਹ ਦਰਿਆ ਤੋਂ ਬੰਦ ਬਣਿਆ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਨਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਜਨਾਬ ਅਲੀ ਪੂਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਮੇਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 10 ਮਿੰਟ ਅਗਰ ਬਾਰਿਸ਼ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਜੇ ਨਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਇਤਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਦਬੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਾ ਕੋਈ ਨਾਲੀਆਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਜਨਾਬ ਅਲੀ ਇਹ ਗਟਰ ਦੇ ਪਾਈਪ ਵੇਦੇ ਨੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, कोई जनाब अली कुछ नहीं करता। बारिश हो ना आधा घंटा हो, गवर्नमेंट खुद आके चक्कर लगाए, फिर उनको पता हो कि क्या बात है क्या नहीं है। इस तरह वो बैठे होते हैं एसी में, उनको पता है क्या कारोबार के क्या हालात है, क्या मामला है। तो बहरहाल इसी तरह ये गरीब, सारे गरीब हैं यार, किराया देते हैं 30-30 हज़ार 40-40 हज़ार। समझ लो कि बारिश आधा घंटा बारिश होगी तो फिर वो 2 दिन लिए बंद है बाज़ार।
बारिश होती है 1 घंटा पूरे बाज़ार में, मेन बाज़ार में पानी खड़ा हो जाता है और दुकानदार बेचारे बैठे रहते हैं, पानी कब उतरेगा, हम काम करेंगे, कितना नुकसान होता है। टैक्स किस चीज़ का पे करते हैं? बिजली का, हर चीज़ का, दुकानों का, हर चीज़ का। बारिश होती, पानी इतना खड़ा हो जाता है, एक दूसरे का मुंह देखते हैं, पानी उतरेगा, कस्टमर कहाँ से आएगा? कस्टमर पानी से गुजर रहा है, वो परेशान है। ठीक है, सीवरेज का निज़ाम नहीं है, सड़कें ऊँची मतलब ऊपर ऊपर करी जा रहे हैं, और इधर तो सही करो ना, सीवरेज का काम करो। ये साथ ही दरिया है, सीवरेज का पैप डाल दें, पानी कभी भी नहीं खड़ा होगा। सफाई करते नहीं हैं, तो 1 घंटे में पानी ऐसे हो जाता है कैसे जैसे पूरी दिहाड़ी होगी पानी यहाँ पे बारिश हो रही है, उतर ही नहीं रहा पानी। इतनी परेशान लोग हैं, कारोबार है कोई नहीं यहाँ पे, हर बंदा परेशान है, दुकानों को किराए इतने हैं, बिजली के बिल इतने आ रहे हैं। ठीक है ना, वो कहते करे तो करे क्या, गरीब आदमी सफ़ेद पोश मर गया। ये तो हुकूमत को चाहिए ना कि इनका सोचे कुछ। ठीक है, इंतज़ामिया आएँ देखें कि मामला क्या हैं। कुर्सियों में बैठे हुए हैं, एसियों में बैठे हुए हैं, उनको पता ही नहीं है गरीब आदमी परेशान है कि क्या मामला हैं। ठीक है, वो गया 1 हफ्ते के बाद आए थे, चक्कर लगाते हैं, चले जाते हैं। ठीक है, जो मेन काम है वो तो करें ना। जब भी बारिश होती है तो बारिशों के सीज़न में तकरीबन आधे किलोमीटर तक बाज़ार में पानी आता है, तकरीबन 4-4 फुट। और हमारी शॉप में भी, मजीद खुसा उसमें भी तकरीबन 2 से 2.5 फुट के करीब पानी होता है कि सीवरेज सिस्टम का कोई इधर निज़ाम बेहतर नहीं किया गया। इसके अलावा मेन बाज़ार जेलम से भी सारा पानी जो है सीवरेज का और पानी का फ़्लो जो है इधर नए बाज़ार में ही होता है। तो मैं यही कहूँगा, मेरी हुकूमत से इल्तमास है कि बराए मेहरबानी सीवरेज सिस्टम बेहतर करने पे तवज्जो दें, क्योंकि मैं हुकूमत से ये इल्तमास करूँगा। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम आपने देखा, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आएगा। आज के प्रोग्राम में हमने आप तक पहुँचाने की कोशिश की है कि बारिश के दौरान झेलम शहर की सूरत ऐसी क्यों होती है। अगर बात की जाए झेलम के मोहल्लों की, तो पुराने महल्ले हैं, ये कदीमी महल्ले जो क्या पाकिस्तान से कबल के भी हैं। मशीन मोहल्ला, उसके बाद साथ देखा जाए मशीन नंबर महल्ला 1 नंबर 2 3 के साथ जो है बाग महल्ला, साथ कर देखा जाए तो मला शुमाली महल्ला, इनके साथ साथ डोक फरदोस, ये इलाके जो ऐसे हैं कि यहाँ पे पानी बहुत ज़्यादा खड़ा हो जाता है बारिश का। और उसके साथ साथ बाज़ारों की अगर सूरत हाल के हवाले से आज बात की जाए तो आज प्रोग्राम में बात करते हैं बारिश जो बाज़ार हैं झेलम शहर के जो हैं, जिस जगह हम खड़े हैं यहाँ से ये मेरे बिल्कुल अकब में जो है वो शानदार चौक है, तो यहीं से तकरीबन 200 मीटर के फासले पर दरियाए झेलम है। तो यहाँ इन बाज़ारों में 12 बाज़ार हैं इस जगह पे। तो 12 बाज़ारों में तकरीबन 8 से 9 बाज़ार ऐसे हैं जहाँ बारिश का पानी 8-8, 9-9 घंटे खड़ा रहता है बारिश का सिलसिला थमने के बाद भी। तो यहाँ सीवरेज का कोई निज़ाम नहीं है, क्योंकि बारिशों का सिलसिला शुरू हो चुका हुआ है और ये कहा जा रहा है इंतज़ामिया की जानिब से कि नालों की सफाई का काम किया जा रहा है, लेकिन चंद एक नाले साफ़ किए गए हैं, वो भी उनके भी सिर्फ फ़ोटो सेशन की हद तक। अगर नालों की सफाई बेहतर तरीके से होगी तो ऐसी सूरत कभी भी नहीं होगी। ना इस मेन सिविल लाइन जो है वो रेलवे रोड, सिविल लाइन, नया बाज़ार, ये तमाम शहरात झील में तब्दील नहीं होंगी, ना ही बाज़ार जो है वो नदी नालों की शक्ल अख्तियार करेंगे। आज के हवाले पटवार में इतना कुछ ही है। जब भी खुदा के दूर सजदा रेज़ हों, अपने स्पाइस पेटे को दुआ में याद रखना। खुदा हाफिज़।